वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। ये एक क्लास 9th का 6th चैप्टर है माई चाइल्डहुड। ये कहानी है एक बहुत बड़े साइंटिस्ट और प्रेसिडेंट की जिनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पहले सोचो, क्या तुम किसी ऐसे साइंटिस्ट को जानते हो जो देश के नेता भी बने हो? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ने इंडिया को 21st सेंचुरी में आगे बढ़ाया, जैसे स्पेस, डिफेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में। वो 2002 में हमारे 11th प्रेसिडेंट बने थे। ये जो कहानी बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से ली गई है, जिसमें वो अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया है कि वो रामेश्वरम के आइलैंड टाउन में, जो पहले मद्रास स्टेट में था, एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुए थे। तो वो बता रहे हैं कि वो रामेश्वरम नाम की जगह पर पैदा हुए थे, जो कि एक आइलैंड था, और उनकी फैमिली तमिल थी और मिडिल क्लास थी। उनके जो फादर थे जैनुलाब्दीन, उनके पास ना ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन थी और ना ही ज़्यादा पैसा। इसका मतलब है कि उनके पापा ज़्यादा पढ़े लिखे थे ही नहीं और बहुत अमीर भी नहीं थे। लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी उनके पास बहुत ज़्यादा विजडम यानी कि समझदारी थी, और उनका जो दिल था वो बहुत ही उदार था, यानी कि जेनरस था। मतलब वो बहुत समझदार थे और बड़े दिल वाले इंसान थे। और उनकी जो मम्मी थी, उनके पापा की हेल्पमेट थी, यानी कि बहुत अच्छी साथी देती थी। वो कहते हैं कि उन्हें एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं कि उनकी मम्मी कितने लोगों को खाना खिलाती थी, लेकिन वो श्योर थे कि उनकी फैमिली मेंबर्स से ज़्यादा बाहर के लोग उनके साथ खाना खाते थे। सोचो, उनकी मम्मी कितनी जेनरस थी, कितनी दयालु थी कि वो अपने परिवार के लोगों से भी ज़्यादा अजनबी लोगों को रोज़ खाना खिलाती थी। फिर सेकंड पैराग्राफ में बच्चों उन्होंने बताया है कि वो कह रहे हैं कि वो अपने पेरेंट्स के बहुत सारे बच्चों में से एक थे, एक छोटा लड़का जिसके लुक्स कुछ खास नहीं थे, जबकि उनके पेरेंट्स लंबे और हैंडसम थे। ठीक है। और वो कह रहे हैं कि उनकी जो एंसेस्ट्रल हाउस यानी कि जो पुराना घर जिसमें वो रहते थे, जो 19th सेंचुरी के बीच में बना था, उनका घर बहुत पुराना था, जो रामेश्वरम में मॉस्क्यू स्ट्रीट पर था। ये एक काफ़ी बड़ा पक्का हाउस था जो लाइमस्टोन और ब्रिक से बना हुआ था। उनके पापा बहुत ही सादे थे, सिंपल थे, स्ट्रिक्ट थे और सीवियर थे। उनको फिजूल की चीज़ें बिल्कुल भी पसंद ही नहीं थी, लेकिन सारी ज़रूरतें प्रोवाइड उनको की जाती थी, जैसे कि खाना, दवाई या कपड़े। इसका मतलब है कि उनके पापा ज़रूरी चीज़ें हमेशा प्रोवाइड करा करते थे, कभी किसी चीज़ की कमी होने ही नहीं देते थे। तो कलाम साहब यहाँ पर कहते हैं कि उनका बचपन हर तरह से बहुत ही सेफ और खुशहाल था। अब थर्ड पैराग्राफ में बच्चों बताया है कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में शुरू हुआ था, जब वो 8 साल के थे। जब कलाम साहब 8 साल के थे, तब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। तो उन्हें आज तक रीज़न समझ नहीं आया, लेकिन मार्केट में टैमरिंड सीड्स यानी कि जो इमली के बीज होते हैं, उसकी अचानक से ना बहुत ज़्यादा डिमांड जो है वो इरप्ट हो गई। मतलब अचानक से बहुत ज़्यादा बिकने लगे। किसी को नहीं पता क्यों, पर इमली के बीज अचानक से बहुत ज़्यादा बिकने लगे थे। अब क्या होता था कि ना ये वो सीड्स कलेक्ट करते थे और उन्हें मॉस्क्यू स्ट्रीट पर एक प्रोविजन शॉप पर बेचते थे। इकट्ठा करके दुकान पर इसको बेचकर आते थे। अब एक दिन की कलेक्शन से उन्हें एक प्रिंसली सम यानी कि बहुत अच्छा अमाउंट, यहाँ आयरॉनिकली बोला है कि 1 आना मिलता था। एक दिन में उनको 1 आना मिलता था, जो उन दिनों में अच्छा पैसा माना जाता था। अब उनके जो ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, वो उन्हें वार के बारे में कहानियां सुनाते थे। वो बाद में दीना मानी, एक न्यूज़पेपर का नाम है, उसकी हेडलाइंस में ट्रेस यानी कि ढूंढने की कोशिश करते थे। फिर उनके एरिया में, क्योंकि आइसोलेटेड था, वार से कम्प्लीटली अनअफेक्टेड था, तो उनकी जगह बहुत ज़्यादा दूर थी, इसलिए वार का वहाँ पर कोई असर होता ही नहीं था।
लेकिन जल्दी ही इंडिया को एलाइड फोर्सेस यानी कि यूके, यूएसए और रशिया की आर्मीज ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया गया और कुछ इमरजेंसी जैसा डिक्लेयर हो गया। इंडिया को भी वार में शामिल होना पड़ा। पहली नुकसान रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन हॉल्ट के सस्पेंशन के रूप में आई। ट्रेन जो है रामेश्वरम स्टेशन पर रुकना बंद ही हो गई। न्यूज़पेपर्स अब बंडल्स में रामेश्वरम रोड पर मूविंग ट्रेन से फेंके जाते थे, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच। अब वो बता रहे हैं कि उनके कजन शमसुद्दीन को, जो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था, एक हेल्पिंग हैंड ढूंढने पर मजबूर किया ताकि वो बंडल्स कैच कर सके और जैसे कि नेचुरली वो वहां फिट हो गया। उनके कजन को हेल्प चाहिए थी और कलाम साहब वो काम कर दिए। अब शमसुद्दीन ने उन्हें पहली वेजेस यानी कि सैलरी कमाने में हेल्प करी। कलाम साहब ने अपनी पहली कमाई तभी शुरू करी थी। अब हाफ अ सेंचुरी लेटर वो अब भी अपनी पहली बार अपनी खुद की मनी कमाने की गर्व की लहर को फील कर सकते थे, सर्ज ऑफ प्राइड जिसे हम बोलते हैं। तो उनको आज भी अपनी पहली कमाई याद है और उस पर उनको गर्व है। नेक्स्ट पैराग्राफ में फोर्थ में बच्चों ये बताया है कि हर बच्चा कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि अपनी फैमिली से मिले हुए गुण के साथ एक स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक और इमोशनल एनवायरनमेंट में पैदा होता है और बड़े लोगों द्वारा ट्रेनिंग उसको मिलती है। मतलब हर बच्चा अपने परिवार और माहौल से कुछ ना कुछ सीखता है, उससे प्रभावित होता है। तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपने फादर से ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि आत्म अनुशासन उन्होंने इनहेरिट किया था। अपनी मदर से उन्होंने भगवान में विश्वास और डीप काइंडनेस इनहेरिट किया और उनके 3 ब्रदर्स और सिस्टर ने भी यही किया। कलाम साहब को अपने पापा से ईमानदारी और अनुशासन मिला और मम्मी से अच्छी बातें सुनने को मिलती थी और अच्छाई में विश्वास और जेनरसिटी जिसे हम बोलते हैं दयालुता। उनके बचपन में 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, रामानंदा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। उनके ये 3 पक्के दोस्त थे। ये सारे लड़के ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज यानी कि पक्के हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे। अब बचपन में वो बता रहे हैं कि वो उनमें से किसी ने भी अपनी रिलीजियस डिफरेंसेस और अपब्रिंगिंग की वजह से कोई भी डिफरेंस भेदभाव फील नहीं किया। बचपन में उन्होंने कभी धर्म या पालन पोषण की वजह से कोई फर्क नहीं समझा। इनफैक्ट जो रामानंदा शास्त्री पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री का बेटा था, जो रामेश्वरम टेम्पल का हाई प्रीस्ट यानी मुख्य पुजारी था। रामानंदा के पापा मंदिर के बड़े पुजारी थे। बाद में उसने अपने फादर से रामेश्वरम टेम्पल की पुजारी की प्रीस्टहुड ले ली। रामानंदा बड़ा होकर मंदिर का पुजारी बन गया और जो अरविंदन था वो यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करने का बिजनेस में चला गया, गाड़ियों का इंतजाम करने लगा। और जो शिव प्रकाशन था वो सदर्न रेलवेज के लिए केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर यानी कि खाने का जो ठेकेदार होता है वो बन गया और शिव प्रकाशन रेलवे में खाना सप्लाई करने का काम करने लगा। अब 5th पैराग्राफ में है कि एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी, सीतारामा की शादी का उत्सव, उसके दौरान उनकी फैमिली आइडल्स ऑफ द लॉर्ड यानी भगवान की मूर्तियों को टेंपल से मैरिज साइट तक ले जाने के लिए एक स्पेशल प्लेटफॉर्म वाली बोट्स अरेंज करता था। ये मैरिज सीताराम तीर्थ नाम के पौंड यानी तालाब के बीच में थी, जो उनके घर के बिल्कुल ही पास था। शादी की जगह उनके घर के पास एक तालाब में थी। अब रामायण और प्रॉफिट के लिए से इवेंट्स घटनाएं उनकी फैमिली में बच्चों को उनकी मदर और ग्रैंड मदर बेड टाइम स्टोरीज यानी कि सोने से पहले की कहानियों के रूप में सुनाती थी। एक दिन जब वो रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में 5th स्टैंडर्ड में थे, एक नए टीचर उनकी क्लास में आए। एक दिन उनकी क्लास में एक नए टीचर जैसे ही आए तो कलाम साहब एक टोपी पहनते थे जो उनके मुस्लिम होने की निशानी थी और हमेशा अपने हिंदू दोस्त रामानंदा के बगल में ही बैठा करते थे। नए टीचर को ये पसंद नहीं आया कि एक हिंदू और एक मुस्लिम बच्चा साथ में क्यों बैठे हैं, तो टीचर ने कलाम साहब को पीछे बिठा दिया। अब दोनों दोस्तों को बहुत बुरा लगा।
जब कलाम साहब पीछे बैठे तो रामानंदा बहुत उदास हो गया। रामानंदा का रोना कलाम साहब को हमेशा याद रहा। फिर स्कूल के बाद घर जाकर उन्होंने अपने पेरेंट्स को टीचर की बात बताई। रामानंदा के पापा ने टीचर को बुलाकर डांटा और कहा कि बच्चों में भेदभाव नहीं सिखाना चाहिए। उन्होंने टीचर से माफी मांगने या जगह छोड़ने को कहा। टीचर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सुधर गया। अब रामेश्वरम में लोग जाति और धर्म के हिसाब से बहुत अलग अलग रहते थे, लेकिन उनका साइंस टीचर जो एक ब्राह्मण था वो थोड़े अलग सोच वाले थे। चाहे उनकी वाइफ पुराने ख्यालों की थी, वो चाहते थे कि सब लोग बिना भेदभाव के साथ रहें। उनके टीचर कलाम साहब को पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करते थे। एक दिन टीचर ने कलाम साहब को घर पर खाना खाने के लिए बुलाया। टीचर की वाइफ को ये पसंद नहीं आया कि एक मुस्लिम लड़का उनकी रसोई में खाना खाए। उन्होंने कलाम साहब को खाना देने से मना कर दिया। टीचर परेशान नहीं हुए बल्कि खुद कलाम साहब को खाना दिया और उनके साथ बैठकर खाया। टीचर की वाइफ सब देख रही थी। कलाम साहब को लगा कि शायद उनकी वाइफ देख रही होगी कि क्या उनके खाने का तरीका अलग है। टीचर ने कलाम साहब को अगले हफ्ते फिर बुलाया। कलाम साहब थोड़े झिझके तो टीचर ने कहा कि अगर सिस्टम बदलना है तो ऐसी मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है। देखा कैसे एक अच्छी सोच से इंसान का दिल बदल दिया। वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और इंडिया जो है आजाद होने वाला था। गांधी जी ने कहा कि भारतीय अपना भारत खुद बनाएंगे। सब लोग बहुत खुश और आशावादी थे। कलाम साहब ने अपने पापा से रामनाथपुरम में पढ़ने जाने की परमिशन मांगी। उनके पापा ने कहा कि उन्हें बड़ा होने के लिए रामेश्वरम छोड़ना पड़ेगा, जैसे एक पंछी अकेला उड़ता है। उनके पापा ने अपनी मम्मी को खलील गिब्रन की ये लाइंस कही, तुम्हारे बच्चे सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, वो जीवन की खुद के लिए चाहत के बेटे और बेटियां हैं। वो तुम्हारे जरिए आते हैं लेकिन तुमसे नहीं। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो लेकिन अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके अपने विचार हैं। इसका मतलब है कि बच्चों को अपनी राह खुद चुनने दो, उन्हें आज़ादी दो। तो बच्चों, इस स्टोरी से आपने क्या सीखा कि इंसानियत सबसे बड़ी पहचान है। ना हिंदू ना मुस्लिम, सब एक हैं। अच्छे टीचर बच्चों की जिंदगी बदल सकते हैं। नेकी और ईमानदारी हर बचपन का दामन भरता है। अपने सपने हमेशा बड़े रखने चाहिए, चाहे आप कहीं से भी आते हों। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में।